नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर भारत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से समाजवादी पार्टी को लेकर। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एक एक विधानसभा सीट को लेकर और एक एक समाज को लेकर पीडीए के गणित को सेट कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जब चुनाव होगा 2027 में तो 403 सीटों पर होगा और 403 सीटों पर 403 समीकरण बनाने पड़ेंगे। तो दोस्तों, एक ऐसे पूर्व के विधायक जो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, उनके बारे में, उनकी ताकत के बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको सबसे पहले आंकड़ा बताते हैं, जिस जिले से वे शामिल हुए हैं, जिस विधानसभा सीट से वे शामिल हुए हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, आंकड़ा देख लीजिए। जिला है बलरामपुर। अब आप सभी साथियों को जैसे मैं बोलता हूं, सर्वे दिखाता हूं कि बलरामपुर में सपा 4 की 4 सीट जीत जाएगी, तो भाजपा वाले गरियाते हैं, कहते हैं तुमको कुछ नहीं पता है। दोस्तों, गाली नहीं देना चाहिए, चाहे हमको पता हो या ना पता हो। साथियों, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप बोर्ड देखिए, और जो बोर्ड पड़ता है वही मेन होता है। तुलसीपुर में पिछली बार भाजपा कैसे जीती थी आपको पता है? सपा का कैंडिडेट उतरा था और सपा की ही प्रत्याशी जेबा रिजवान निर्दल उतर गई थी, क्योंकि उनके परिवार वाले व्यक्तियों पर कुछ आरोप था। आरोप के चक्कर में टिकट नहीं मिला, तो जेबा रिजवान को 51,000 प्लस वोट मिला। सपा के प्रत्याशी को वही 40-45,000 वोट मिला, और दोनों मुस्लिम, याद रखिए हमारी बात को। और इसके चक्कर में दोस्तों बीजेपी इस सीट को जीत गई, तुलसीपुर। देखो, जब लोकसभा का चुनाव हुआ, सपा को 94,375 वोट मिला, जहां से सपा चुनाव हारी थी। भाजपा को 78,779 वोट मिला, 69 वोट मिला। देख लो आपके सामने, 15,000 वोटों से सपा आगे रही कि नहीं आगे रही। गैंसड़ी में 2022 में सपा जीती थी, फिर उपचुनाव हुआ था लोकसभा के साथ, सपा चुनाव मतलब कि जीत गई, वो भी उपचुनाव भी जीत गई। 94,346 वोट लोकसभा में मिला था। भाजपा को 72,805 वोट। गैसडी दोस्तों, राकेश यादव विधायक हैं वर्तमान के, 21,541 वोट से सपा यहां पर चुनाव जीती थी। 2024 के लोकसभा का आंकड़ा मैं दिखा रहा हूं आपको, विधानसभा का आंकड़ा नहीं है। उतरौला विधानसभा सीट जो सपा हार गई थी 2022 में, ध्यान दीजिएगा हमारी बात को। और समाजवादी पार्टी को यहां पर जो वोट मिला दोस्तों 96,203, बीजेपी को जो वोट मिला 89,018, सपा 7,185 वोटों से आगे रही यहां पर। वहीं पर दोस्तों बलरामपुर विधानसभा सीट का नाम है, जहां पर सपा को वोट मिला 92,175, बीजेपी को वोट मिला 92,734, और बीजेपी केवल 559 वोटों से आगे रही। दोस्तों, बलरामपुर सदर में सपा यहां पर ना 10,000 प्लस वोटों से हार गई थी। अब आप सोचो कौन सी सीट सपा जीती थी दोस्तों? केवल और केवल गैसडी सीट जीती थी। कैसे हारी थी इसको भी मैं आप सभी साथियों को एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, आप लोग देख लीजिए। साथियों, मैं आपको बताऊं, ये मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका माना जाता है। यादव मुसलमान, असल बात, चलो ठीक है, मुसलमान यादव ज्यादा है कि कम है वो अलग बात है। असल बात ना राजनीति है। राजनीति में धीरू सिंह समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। मुलाकात का मतलब, फोटो खिंचाने का मतलब शामिल हुए हैं। अब यहां पर कुछ लोग कह रहे हैं इनको टिकट मिलेगा। मेरा मानना साफ है, कोई भी नेता 6 महीने पहले, 4 महीने पहले चुनाव लड़ने आएगा समाजवादी पार्टी से, दूसरी पार्टी से आएगा, चलो ठीक है, तो कांग्रेस से आए हैं, तो जाहिर सी बात है इस पर अखिलेश यादव को विचार करना पड़ेगा कि और लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो मूर्ख नहीं है। अगर आप यहां पर समीकरण के तहत चुनाव लड़ाना चाहते हैं तब आप लड़ाइए, किसी को लड़ा दीजिए, अपने छोटे से कार्यकर्ता को लड़ा दीजिए। लेकिन अचानक से 6 महीने पहले कोई आपके साथ आ जाए और आपके साथ फोटो खिंचाए, आप कहने जाइए तैयारी करिए, टिकट देंगे, तो मामला गड़बड़ होगा। इन्हीं के लिए मैं नहीं कर रहा हूं, हमारी किसी से कोई दुश्मनी थोड़ी ना है। और ऐसे अन्य विधानसभाओं में भी मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। बाकी ये बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं, जैसे धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू, भाई 12,944 वोट कांग्रेस जैसी पार्टी से पाए तो कोई मामूली बात है नहीं। कांग्रेस को 2% वोट मिलता है, यहां तो 6-6.5% वोट मिला। साथियों, हासिफ खान कांग्रेस सपा से लड़े, 65,393 वोट पाए। राम प्रताप उर्फ शशिकांत वर्मा भारतीय जनता पार्टी से लड़े दोस्तों, यहां पर इनको 21,769 वोटों से जीत मिली। अब देखो यहां मुसलमान का जो वोट है दोस्तों, अब्दुल मन्नान जमींदार पार्टी से चुनाव लड़ गए, डॉक्टर अब्दुल मन्नान
12,303 वोट इनको मिल गया। मुसलमान प्रत्याशी यहां पर चुनाव तो जीत सकता है, जातिगत समीकरण भी हम आपको दिखा दे रहे हैं, लेकिन बटुआ जाता है बट, कोई ओवैसी की पार्टी में चला जाता है। अब देखो जीते हैं भले कई से हजार से, और यहाँ पर देखो विपक्ष का वोट ठीक ठाक है। और इसी उतरौला विधानसभा में आपने देखा 7,000 वोटों से सपा आगे रही लोकसभा के चुनाव में। अब यहाँ पर हिंदू बनाम मुसलमान भी बहुत होता है। 2017 में देखो भाजपा जीती है 29,000 से, आरिफ अनवर लड़े हैं, 2 मुस्लिम कैंडिडेट उतरे हैं। देखो 3 मुस्लिम कैंडिडेट, इनका छोड़ दीजिए, वो पैसे 2-3 हजार पाए, उससे नहीं मतलब है। तो 2 की लड़ाई में यहाँ पर कौन जीत रहा है? बीजेपी। ध्रुवीकरण की लड़ाई में कौन जीत रहा है? बीजेपी। साथियों यहाँ पर 2012 में देखिए सपा चुनाव जीती मात्र 1,005 वोटों से, मुस्लिम प्रत्याशी ही चुनाव जीता। लेकिन तब की पार्टी क्या थी? तब बसपा भी ठीक ठाक चुनाव लड़ती थी, भाजपा भी लड़ती थी, कांग्रेस अलग से लड़ती थी। अब आप देखिए पीस पार्टी। पहले के चुनाव में 2012 में अगर आप देखेंगे और 2007 में देखेंगे, 2 में देखेंगे, उसके पहले भी देखेंगे, तो 2-2, 3-3 पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, ठीक ठाक वोट पाती हैं। अब जैसे देख लो 2007 में भाजपा चुनाव जीती है, भले सपा 2 नंबर पे रही, बसपा ने भी यहां पर मुसलमान कैंडिडेट ही उतारा, यहां पर देखो कांग्रेस ने भी मुसलमान उतारा। मतलब कि मुसलमान के बटने से सीधा फायदा बीजेपी ले रही है। अगर हम गलत बोल रहे हो तो आप लोग बताइए भैया। अब आप मानिए 2002 में देखिए सपा चुनाव जीती, भले मुसलमान ही जीता, लेकिन 1131 वोट से ही चुनाव जीता। कैसे? तब देखो भाजपा 2 नंबर पर रही, यहां पर बसपा ने भी मुसलमान उतारा, कांग्रेस ने भी मुसलमान उतारा। तो मुसलमान के वोट जब बढ़ जा रहे हैं तो जीत कौन जा रहा है? बीजेपी। लोकसभा में ऐसा नहीं हुआ। लोकसभा में समाजवादी पार्टी को, बल्कि बसपा ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारा भी था, इकट्ठा वोट मिला है। तो कहने का मतलब यहां आबादी जो है दोस्तों, मुस्लिम आबादी करीब 1,24,000 लिखा है, 1 लाख मानो, अगर हम गलत कह रहे हो तो बताइएगा दोस्तों। कुर्मी बर्मा जो बोलते हैं 55,000 है, बीजेपी बर्मा उतार दे रही है और सबका वोट समेट ले रही है। उधर मुस्लिम उतार करके समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच, ओवैसी के बीच वोट बढ़ जा रहा है। साथियों यादव करीब 45,000 हैं, कोरी करीब 40,000 हैं, गौड़, निषाद, अन्य जातियां करीब 33,000 बताई जाती हैं, ब्राह्मण करीब 30,000 बताया जाता है। तो कहने का मतलब समाजवादी पार्टी के मुखिया जो समीकरण सेट कर रहे हैं, अगर मुसलमान वोट एकमुश्त मिला, जैसा कि बंटने की संभावना अब कम है, इस चुनाव में कम रहेगी क्योंकि कांग्रेस से गठबंधन रहेगा, तो अब यहाँ पर जो नेताजी शामिल हुए हैं धीरेन्द्र प्रताप सिंह, उनको टिकट मिले या किसी अन्य को मिले, मेरा मानना है जो व्यक्ति आपकी पार्टी के लिए काम कर रहा हो, जो चुनाव जिताऊ हो, जो जिस व्यक्ति को मुसलमान समाज भी पसंद करता हो, उसी को मैदान में उतारोगे तो बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। बाकी आप लोग अपनी राय को बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।